जिस तरह 13 जून को जो भयानक बरसात परभनी में हुई है और जिस बरसात की वजह से छोटी बाबर कॉलोनी में जो पानी घुस गया था और उस पानी घुसने की वजह से लगभग 60 से 70 मकानों का वहाँ पर नुकसान हुआ है। और उस नुकसान का जायज़ा लेने के लिए सफ़ा बैतुल माल यहाँ पर पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है। हमारे साथ मौलाना शेख जहांगीर मुफ्ती शेख जहांगीर नदवी साहब है जो ख़तीब है और इमाम भी है मरकज़ मस्जिद के। मस्जिद मेहताब अली शाह के ख़तीब और इमाम है मौलाना मुफ्ती शेख जहांगीर साहब। उनसे बात करते हैं। मुफ्ती साहब, जैसा कि आपने ख़ुद जाकर वहाँ पर जायज़ा लिया, आपने देखा है कि वहाँ पर सीधे से जाया नहीं जा सकता, गाड़ियों की तो बहुत दूर की बात है, पैदल भी नहीं जा सकते। और ऐसे हालात में प्रशासन ने कहा है इन तमाम पीड़ितों को कि आप अपने घरों में जाके रहिए। उन्हें एक राशन का किट दे दिया गया, जबकि उनके पास ना खाने पकाने की कोई चीज़ घर में बची हुई है और ना ही घर के अंदर ऐसे हालात है कि वहाँ पर रहा जा सके। आपने जो जायज़ा लिया, क्या आपने देखा और आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम बैतुल माल की टीम के साथ जब मुतासरा जगह पर गए तो ये देखकर बहुत ताज्जुब हुआ कि वहाँ जाना ही बहुत मुश्किल था। हम बैतुल माल की गाड़ी में गए, लेकिन गाड़ी बहुत दूर खड़े करना पड़ी और वहाँ से हम लोग सारे के सारे पैदल गए। कई मरतबा हम लोग जाते वक्त ख़ुद गिरते गिरते बचे। हमारे कपड़े जूते लथपथ हो गए कीचड़ में। और जब घरों में जाकर देखने का इत्तेफाक हुआ तो ये देखकर इंतहाई अफसोस हुआ कि वो घरों में का सारा सामान, कपड़े, बर्तन, अनाज, कुछ ज़िंदा उनके पास अगर जानवर होंगे, मुर्गियाँ, बकरियाँ, वो सब जो है वो मर गए और कोई चीज़ इस्तेमाल के लायक नहीं। घर के फर्नीचर में अक्सर चीज़ें ज़ाय हो चुकी हैं और इतना कीचड़ घरों के अंदर है कि वहाँ एक आदमी भी बैठ नहीं सकता। कोई घर सूखा नहीं है, सारे घर गीले हैं। अंदाज़ा हमारा ये है कि 8 दिन से 1 महीने तक जो है वो मकानात उन रहने वालों के लायक नहीं हो सकते हैं। फिर बारिश भी चालू है, ऊपर से फिर बारिश का कहर जालू है और बारिश का मौसम अभी शुरू ही हुआ है, तो इसके बाद बारिश तो पूरे 4 माह चलना है। इससे अंदाज़ा होता है कि ये लोगों की मुश्किलात इस थोड़ी सी किट देने से या 5,000 रुपये देने से कम होने वाली नहीं है, बल्कि आज तो वो उस घर में रहने के आयल नहीं है, घर इस लायक नहीं है कि उनको रख सकें। ये हमारी पूरी टीम ने देखा। और पानी जब आया था तो सुनने से में बात आई कि गले तक बहुत से घरों में पानी 7-8 फीट तक पानी पहुंच गया। इसलिए सारी चीज़ें तहस नहस हुई हैं। घरों के सामने कपड़ों के ख़राब अनाज के ढेर आज तक भी देखे जा सकते हैं, जिसके हमने फ़ोटोज़ भी लिए हैं और हमारे साथ वो फ़ोटोज़ भी हैं। हमारा एहसास ये है कि जो कुछ इंतज़ामिया ने उनकी मदद की है, गनीमत है जो मदद आपने की है, लेकिन वो इससे ज़्यादा मदद के मुस्तहिक़ हैं। और उसके अलावा जो है वो गुत्तेदार जिसकी गलती की वजह से ये वाक़या पेश आया है, पिंगलगढ़ नाले का गुत्तेदार जो काम कर रहा था, ये सब उसकी गलती से हुआ। अगर ये गलती उसकी तरफ से नहीं होती तो इतना बड़ा वाक़या पेश नहीं आता और ये 75 के करीब मकानात वालों का नुकसान नहीं होता कि उनके घर में आज कोई चीज़ इस्तेमाल के लायक नहीं है। बैतुल माल तो ठीक है, सर्वे करने के लिए आई है। अहले खैर अदा से इमदाद की ताउन की अपील भी ये करेगी और बैतुल माल ख़ुद भी जो है अनाज वगैरह और खाना वगैरह यहाँ शुरू करने जा रही है। लेकिन उनको मदद की और भी ज़रूरत है और इंतज़ामिया से गुजारिश है कि उनके मसाइल पर तवज्जो की जाए। अहले खैर हज़रात भी तवज्जो फरमाएँ। और हमने जो हाल देखा वो वाकई उनकी मुश्किलात में इजाफ़ा करने वाला हाल था और हमको देखकर काफ़ी ताज्जुब हुआ। हमारी टीम काफ़ी मुतासिर है और उन लोगों को मदद के मुस्तहिक़ समझती है। अहले खैर हज़रात से गुजारिश है कि उनका ताउन फरमाएँ और उनके लिए मदद की अपील हम करते हैं। हमारे साथ सफ़ा बैतुल माल परभनी के सदर हमारे साथ में है, डॉक्टर अनवर अली शाह साहब हमारे साथ में है। अनवर अली साहब, जो आज आपने जो दौरा किया यहाँ पर बाढ़ पीड़ितों का, जो ये 13 जून की बारिश में जो नुकसान हुआ है छोटी बाबर कॉलोनी का, और लगभग 70 से 75 के करीब घरों का नुकसान वहाँ पर हुआ है। प्रशासन ने 36 लोगों को 5,000 रुपये का चेक और कुछ राशन का किट दिया है, जो कि बिल्कुल ऊँट के मुँह में ज़ीरा साबित हो रहा है। उनको काफ़ी बड़े मदद की ज़रूरत है क्योंकि बरसात अभी शुरू हुई है। आप सफ़ा बैतुल माल की तरफ से क्या मदद करने जा रहे हैं और प्रशासन से क्या अपील करें? बैतुल माल की पूरी टीम जो है आज खुद ही हमने जो है सर्वे किया है पूरे एरिया का, जो मुतासिर एरिया है, और काफ़ी हमको बहुत अफसोस भी हुआ, देखे ताज्जुब भी हुआ। सारा उनका पूरा अनाज सड़ चुका है, जो भी था, बिस्तरे पूरे जो है गल के सड़ गए, कपड़े पूरे ख़राब हो गए, बर्तनें पूरे बह गई। इवन उनका जो बाथरूम भी ख़राब हो गया, लैट्रिन भी पूरे ख़राब हो गया। अभी उसकी वजह से शायद कॉलरा फैलने के चांसेस भी ज़्यादा है।
और ये इसका भी इंतजाम होना चाहिए। पानी मवेशी पालतू जानवर जान तो सब भय गए, खाली एक बड़ी बी के पास 3 बकरियाँ हैं, एक बकरी भय गई उनकी भी पानी की वजह से। उसका तो सर्वे नहीं हुआ। उसका सर्वे नहीं, आप हमने देखे जितने थे उनके मुर्गियाँ और जो थे उनके जो उनका साधन थी सब भय गए पूरे, कुछ भी नहीं है। और कपड़े भी सब ख़राब हो गए, जो अनाज था उन्होंने लेके रखे थे सस्ता, तो सब अनाज भी सड़ गया, सड़ी बदबू छुट गई अनाज के अंदर। और बिस्तरे पूरे ख़राब हो गए, गद्दे कुछ है, और अंदर घर में कीचड़ ही कीचड़ है। अभी तो 8 दिन तो सूखता नहीं, वहाँ वो खाना पका नहीं सकते, कोई बर्तन उनके पास भी नहीं है। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की तरफ से अगर 50-50 हज़ार रुपये दिए तो बहुत मुनासिब रहेगा। 5 हज़ार से क्या होता ज़माने में ये, या फिर ये गुत्तेदार बैक वाटर जो आ गया था पिंगलगढ़ नाले का, वो ये गलती थी गुत्तेदार की। अब गुत्तेदार भी कुछ दिया है पैसे, तो 50-60 तो लोग हैं, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। फिर से अगर पुनर्वासन कर सकते हैं उनको, फिर से अच्छे घर बना के दे सकते हैं उनको। कार में तो रह नहीं सकते, वहाँ रास्ता भी इतना ख़राब है सारा, हम खुद पूरे हम कपड़े ख़राब, हमारे जूते ख़राब हो गए थे पूरे। दूसरी जगह बसाया जा सकता है जब तक करने के लिए। और अभी तो वहाँ तो बेचारा अभी बोले शाम का खाने का कोई इंतजाम नहीं है, तो हमने फिर यहाँ के जो जिम्मेदार है खुर्रम भाई ने बोले हम शाम में खाना पका के दे रहे। बैतुल माल से भी कल से हम सुबह का खाना देने वाले हैं इन लोगों को। और बैतुल माल से जो है हम अभी ब्लैंकेट देंगे उनको, और प्लास्टिक के छतरियाँ भी देंगे, प्लास्टिक के शीट भी दे देंगे, और उसके अलावा बर्तन भी दिला के देंगे, जो रिक्वायरमेंट है उनके बर्तन यूटेंसिल्स वो पूरे कोशिश करेंगे दिला। बड़ी मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट की तरह काफ़ी फंड्स था उनके पास, उसमें उन्होंने अगर 50-50 दिया था। कलेक्टर साहब हमारे वोताबलेशा में भी आए थे, जो देखे उन्होंने काफ़ी हमारे काम को सराहा भी था। और उनका ये था कि आपको जब भी ज़रूरत है मेरे पास आना मदद के लिए। तो हमारी उनसे बहुत पुरजोर गुजारिश और इल्तिजा रहेंगी हमारी कि आप बहुत एक हमदर्द आदमी है, और हर एक की बात सुनते हैं आप, किसी की बात को जो कभी भी आपने जो है वो नहीं किया, इनकार नहीं किया या कभी रिफ्यूज़ नहीं किया आपने, हर एक की बात सुने आपने। तो हमारा ये भी गुजारिश है, अदबन गुजारिश है आपसे कि आप थोड़ा और हमदर्दाना गौर करके इनको 50-50 हज़ार रुपये दिए तो बहुत मुनासिब रहेगा। और गुत्तेदार से भी कुछ दिलाइए उनको, होना चाहिए सर्वे, हमको कॉल करो, हम भी साथ चलते हैं उनके सर्वे, हमारे मौजूदगी में सर्वे कराइए आप, जो भी कराना है तो हम रहते साथ में, फिर देखेंगे। हालात इतने ख़राब है, हम हर सुबह 2 बजे से जो थे तो 2 घंटे में सर्वे किए पूरा हमने, हर घर गए हम लोग। बहुत खस्ता हाल है, तो गरीबों की मदद करना बहुत ज़रूरी है। तो बैतुल माल से जो भी हो सकता है हम तो करेंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया कलेक्टर साहब से, बहुत हमें फिर से अदबन और गुजारिश है कि इतना ये जो है गरीबों की दुआ लीजिए, बोलना थोड़ा ये। सफ़ा बैतुल माल की टीम जो परभनी में, पूरे परभनी में और पूरे ज़िले में अपने कामों के लिए जानी जाती है। और आज जो परभनी के प्रभाग 12 में, जो परभनी महानगर पालिका हद में आता है प्रभाग 12, उस प्रभाग 12 में जो 13 जून की रात जो बरसात हुई है और उससे जो नुकसान वहाँ पर हुआ है, उसका सही आकलन करना ज़रूरी है। सिर्फ 5 हज़ार रुपये और फिर एक किट दे देने से काम नहीं हो सकता, प्रशासन अपने हाथ नहीं झटक सकता। प्रशासन को चाहिए कि जैसे सफ़ा बैतुल माल और तमाम ही सामाजिक संगठन जो 50 हज़ार रुपये की मांग कर रही है इन तमाम पीड़ितों के लिए, वो होनी चाहिए। हमारे साथ जाफ़र खान पठान साहब है जो समाज सेवक है और सफ़ा बैतुल माल के सदस्य भी है, उनसे बात करते हैं। जाफ़र भाई, जो आपने सर्वे किया है, आपको क्या लगता है कैसी मदद मिलनी चाहिए? कलेक्टर साहब से क्या अपील करेंगे, क्योंकि वो खुद अध्यक्ष भी है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के, क्या कहें? आज सफ़ा बैतुल माल की पूरी टीम ने एक छोटी बाबर कॉलोनी जो है, एक घर जाकर आज पूरा उसका सर्वे किया है। और वो सर्वे में ये देखा गया कि आज वहाँ पर कोई भी चीज़ जगह पर नहीं है, लोगों की जान पे आई हुई है। और हमारी जिलाधिकारी, हमारे जो परभनी के ज़िम्मेदार जिलाधिकारी है, जिन्होंने हर वक्त हर मौके पर मुसीबत के कोरोना में भी बहुत अच्छा काम रहा है उनका, उनसे मेरी ये गुजारिश है कि गवर्नमेंट की तरफ से 50 हज़ार रुपये हर घर को, हर फैमिली को मिलना चाहिए। और आज जो हमारा आज का सर्वे है, वाकई वहाँ पर 1 महीना तो नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि बरसात ये चालू है, ये बरसात 4 महीने बरसात रहने के बावजूद वहाँ कोई रह नहीं सकता। वहाँ की जो पोजीशन है, उनके जानवर बह गए, उनकी जान पे बना गई। और इसके जो भी जिम्मेदार है वो सिर्फ वो गुत्तेदार जिम्मेदार है। वो आज तक के पिछले 20-25 सालों में जैसा कि लोग यहाँ पर रहते हैं, आज तक कभी यहाँ पर पानी नहीं आया, लेकिन आज वो गुत्तेदार के गैर जिम्मेदाराना काम की वजह से इस छोटे बाबर कॉलोनी में जो पानी आया है और लोगों का नुकसान हुआ है। हमारी संगठन की तरफ से और तमाम लोगों की तरफ से ये मांगनी है 50 हज़ार रुपये। मेरा तो ये मानना है कि 50 हज़ार रुपये से उनको कुछ नहीं होने वाला। 70-75 कुछ घर है, 1 लाख रुपए की उन्हें मदद चाहिए। और उन्हें आप 4 महीने के लिए अलग रहने के लिए उनका मकान, उनका इंतज़ाम होना चाहिए। एक किट देने से और 5 हज़ार रुपये देने से कोई भरपाई हो नहीं सकती। डॉक्टर अनोले शाह, मुफ्ती जहांगीर नदवी साहब, आरिफ साहब ने एक घर जाकर मुआयना किया और हमने खुद वहाँ पर आज जो है सो हकीकत का सामना किया है। और
चल नहीं सकते तो वहाँ रहने की बात तो दूर की है। परभनी शहर में जो 2021 की जो बरसात है और शुरू के मानसून के शुरू में ही जैसा कि पहले हफ्ते में 13 जून की जो बरसात थी उसमें जो तबाही छोटी बाबर कॉलोनी प्रभाग 12 में आई है उसका जायज़ा लेने के लिए सफ़ा बैतुल माल चैरिटेबल ट्रस्ट के तमाम ही सदस्य अध्यक्ष डॉक्टर अनवर अली शाह साहब, मुफ्ती जहांगीर साहब और तमाम सदस्य जाफ़र भाई तमाम लोग यहाँ पर आए हैं और उनकी तमाम सदस्यों के साथ में खुर्रम ज़मींदार साहब जो इन्होंने जो 13 जून की पहले दिन जो बरसात की वजह से लोगों को अपने हॉल में यहाँ पर पनाह दी थी और उन लोगों के खाने पीने का इंतज़ाम किया था। इन तमाम लोगों ने आज फिर जाकर उन लोगों के घरों का एक्चुअल में जाकर जायज़ा लिया कितना नुकसान उनका हुआ है, क्योंकि प्रशासन ने उनको 3 दिन यहाँ पर थोड़ा सा जो मदद करनी थी वो की, उसके बाद उन्हें घरों पर जाके रहने की बात बता दी गई थी, लेकिन वहाँ रह सकते हैं नहीं रह सकते वो जाकर जायज़ा सफ़ा बैतुल माल ने लिया है। हम बात करते हैं खुर्रम ज़मींदार साहब से। खुर्रम भाई, जो आपने सफ़ा बैतुल माल टीम के साथ जाकर जो जायज़ा लिया, क्या आपने देखा और क्या अपील करना चाहेंगे जिला अधिकारी साहब? जैसा कि कलीम साहब सभी जानते हैं कि फ़िलहाल में बाबर कॉलोनी के लोग जिस परेशानी से गुज़र रहे हैं, पानी की वजह से बोलो या फिर किसी भी क्रेड की भी वजह से बोलो, तो सफ़ा बैतुल माल आई यहाँ पर, उनके अध्यक्ष और सारी टीम यहाँ पर आई और जाकर स्पॉट पे इंस्पेक्शन करने के बाद उन्हें पता चला कि यहाँ पर जो लोग अभी फ़िलहाल रह रहे हैं इनके पास गवर्नमेंट की तरफ से 5,000 रुपये और एक किट दी गई। किट तो दे दी गई लेकिन पकाने के लिए भी ना सामान है, ना बर्तन, ना कुछ ना क्या। इन्होंने उनके घर का जायज़ा लिया तो रहने के काबिल नहीं है फ़िलहाल में घर, वो किस परेशानी से रह रहे। अब वो इन लोगों ने सबने देखा, इन्होंने आगे आया मदद के लिए। और सफ़ा बैतुल माल जो टीम है वो कोरोना महामारी की बात करो या फिर हर वक्त जिस वक्त भी कोई जगह पे कोई इंसान परेशान होता है, ना धर्म ना जात किसी चीज़ को नहीं देखते, हर जगह इन्हों परेशानी में हर किसी के आगे जाते हैं, हर किसी की मदद करते हैं। कल से लंगर भी शुरू हो रहा है यहाँ, कल से इनकी तरफ से खाने की भी बात की गई है। अभी डॉक्टर ने हमें बताया कि कल से खाने का भी इंतज़ाम पूरी तरीके से करेंगे इनका। वो बहुत खुशी हमें इस बात की कि ऐसे फाउंडेशन आगे आ रहे हैं बढ़ के और इनकी मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। और लोगों ने आना चाहिए, ये बात तो है कि और लोगों ने भी आना चाहिए, क्योंकि 2-4 फाउंडेशन के मिलने के बाद भी और बहुत सारी परेशानियाँ हैं उसकी, जैसे उनके कपड़ों की परेशानी है, बर्तन की परेशानी है। 5,000 रुपये देने के बाद से इनका क्या 5,000 रुपये में क्या हो रहा है इनका? 5,000 रुपये में कुछ अभी कैश भी नहीं है, चेक वैसे ही है, कुछ भी नहीं। और फिर पंचनामे की भी जो बात हुई थी जिसमें 43 घरों के नाम आए, 43 घरों में भी कुछ ऐसे लोग थे जो इनके पास किराए से रहते थे और वो उनके जो घर के जेंट्स वगैरह है तो वो काम के लिए गए थे और उनके लेडीज़ और बच्चे हमारे पास हॉल पे रुके हुए थे, तो वो पंचनामे के वक्त वहाँ नहीं थे तो उनका भी नाम नहीं आया। पंचनामा प्रॉपर नहीं हुआ, सर्वे प्रॉपर नहीं हुआ उनका। तो अभी करीब वो 60 से 65 घर है, लेकिन पंचनामे में सिर्फ 43 घर है। उसमें से कुछ लोगों के चेक मिलना बाकी है उनकी, क्योंकि नाम करेक्शन की वजह से ना आधार कार्ड ना उनके पास पासबुक कुछ नहीं था उनके पास। मुझे ये मेरा एक कहना ये है कि गवर्नमेंट ने इनके पास आगे आना चाहिए। अब अपने पास के जैसे ये एरिया महानगर पालिका में आता है, महानगर पालिका का काम है कि आगे आए वो, इनकी जो भी योजना में समझो उनके घर वगैरह बन सकते हैं उन्हें बना कर दिया जाए। 5,000 रुपये इनके लिए सफिशेंट नहीं है, इनका काम है कि आगे आना, इनके लिए घर बना कर देना, रहने का इंतज़ाम करना। 4 महीने तो मेरे अंदाज़ा एक जैसे बारिश अपन देख रहे तो 4 महीने तक इनके रहने के वास्ते इनको घर की नहीं है फ़िलहाल में हालत। तो इनको कहना कि हमारे पास जो हमारे ज़िले के कलेक्टर है दीपक मोडीकर साहब ने इनका इंतज़ाम कहना कि रहने के लिए करना चाहिए 3-4 महीने, या फिर इनके घर की दुरुस्ती करा के या फिर इनके और पैसे बढ़ाकर देने चाहिए। बैतुल माल तो उनकी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। अब इंशाल्लाह आगे कल से देखते हैं कि अब क्या होता है और हमारे साथ एनजीओ जुड़ने चाहिए। बस हमारी इतनी कहना था। खिदमत खल्क़ी ही खिदमत खुदा है, इसी जज्बे को मद्देनज़र रखते हुए सफ़ा बैतुल माल चैरिटेबल ट्रस्ट पूरे परभनी ज़िले में अपने कामों को लेकर पहचाना जाता है। और जो चैरिटेबल ट्रस्ट के जो अध्यक्ष है डॉक्टर अनवर अली शाह साहब, मुफ्ती जहांगीर साहब, जाफ़र भाई, तमाम ही सदस्य और खुर्रम ज़मींदार साहब, इन तमाम लोगों ने जो आज यहाँ पर आकर छोटी बाबर कॉलोनी का जो जायज़ा लिया है और जो पंचनामे किए गए हैं, पंचनामों पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठ रहा है, क्योंकि पंचनामों में सिर्फ 45 घरों के करीब को कुछ पकड़ा गया था कि 45 घरों का नुकसान हुआ है, जबकि वहाँ पर 60 से 70 घरों का नुकसान हुआ है। लोग किराए से रहते थे, उनका सामान वहाँ पर था। लोग जो ये तमाम ही जो तबका छोटी बाबर कॉलोनी में रहता है, रोज़ मजदूरी करने वाला तबका है, ईंट की भट्टियों पर काम करने वाले लोग हैं, खेतों में काम करने वाले लोग हैं, तो ये लोग वहाँ पर घरों में मौजूद नहीं थे। किसी के घर में बच्चे और महिलाएं थी, तो बारिश जब ज़्यादा हुई तो कहीं से कैसे ना कैसे जान बचाकर जो वहाँ के नौजवान हैं उन्होंने अपने जान पर खेलकर 8 फीट पानी में से वहाँ की महिलाओं को, बच्चों को बाहर निकाला और यहाँ पर खुर्रम ज़मींदार साहब के हॉल पर लाकर ठहराया। और तब से लेकर ये संघर्ष जारी है। और प्रशासन ने जो मदद की है 5,000 रुपये, ये सुनकर
सुनकर भी थोड़ा सा अजीब लगता है कि इतनी बड़ी त्रासदी हुई है और एक कॉन्ट्रैक्टर की गलती की वजह से हुई है और उसमें हर्जाना लोगों को दिया जा रहा है 5,000 रुपये, जबकि उनका जो सामान है वो पूरी तरह से बहकर चला गया। पिंगलगढ़ का जो नाला है, एक नदी है, वो नाला नहीं कहेंगे, और उस नाले से नदी से काफ़ी दूर ये बाबर कॉलोनी है और पूरी तरह से ऑथराइज कॉलोनी है। महानगर पालिका भी कॉलोनी के ऊपर सवाल उठा रही है कि कॉलोनी नाले के करीब में है, जबकि नाला वहाँ से बहुत दूर है, कम से कम 200-300 फीट की दूरी वहाँ से होगी और वो तमाम प्लॉट जो है ऑथराइज कॉलोनी के तौर पर लोग वहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर मांग की जा रही है कि प्रशासन कम से कम इन लोगों को 4 महीने कहीं ना कहीं सेफ जगह पर उनके रहने का इंतज़ाम करे। हर परिवार को उनका घर पूरी तरह से पंतप्रधान आवास योजना में बनाकर दिया जाए और जो भी नुकसान हुआ है वो कॉन्ट्रैक्टर से वसूला जाए या फिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अध्यक्ष परभनी के ज़िलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब, जो अपने आप में परभनी में उनका नाम लिया जाता है, उनकी जो काम है वो वाकई तारीफ़ के काबिल काम है और नेक और रहमदिल इंसान है। वो वाकई इन तमाम लोगों की जो अपील है उस पर ज़रूर अमल करेंगे और इन बाबर कॉलोनी के जो पीड़ित है, बाढ़ पीड़ित, उनकी मदद ज़रूर करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम कुरैशी।